आज बना के तैयार करेंगे पहाड़ों वाली मैगी। जो अक्सर घूमने जाते हैं ना, वो पहाड़ों पर मिलती है। उसका देखा है ना कितना अच्छा टेस्ट होता है और एकदम बार बार खाने का मन करता है। तो वही वाली मैगी आज 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए कर लेते हैं तैयारी। अब तैयारी में देखिए, हम सबसे पहले तो लेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च को हम बारीक बारीक करके काट लेंगे। अब हम ले लेंगे प्याज, प्याज को भी हम बारीक बारीक करके काट लेंगे। तो चलिए फटाफट काट लेते हैं। प्याज के साथ साथ ही अब हम लेंगे एक शिमला मिर्च, उसको भी हम काट के तैयार करेंगे। शिमला मिर्च को भी हम बारीक करके काट लेंगे, लंबाई में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बारीक करके काटी हुई हैं। अब ले लेंगे हम एक टमाटर, टमाटर को भी हम बारीक करके इस तरह से काट लेंगे फटाफट से। और ले लेंगे हम आधी गाजर, गाजर को थोड़ा सा हम बीच में से 3 पार्ट करेंगे और एक एक पार्ट को हम लंबाई में काटेंगे। फिर लंबाई में काटने के बाद हम फटाफट से इसको भी बारीक करके काट लेंगे। तो देखिए, सब्जियां तो हमने इस तरह से काट के तैयार कर ली हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका कैसा है वो देखेंगे। तो चलिए फटाफट चलेंगे गैस की तरफ और सब्जियों को रख देंगे इनको साइड में। तो चलिए चल लेते हैं गैस की तरफ। अब हमने गैस को कर दिया है ऑन और गैस के चूल्हे पे रख दी है एक कढ़ाई। तो चलिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट हमारी देसी घी में रहेगी। तो हमने डाल दिया है। अब इसमें जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा हींग का फ्लेवर देंगे और हींग बहुत अच्छे से भुन जाएगी तो सारी जो सब्जियां हमने कटिंग करके रखी हुई है इसको डाल देंगे। अब सब्जियों को यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें भूनना है, तभी मैगी में टेस्ट आएगा और एक पहाड़ों वाला टेस्ट आ जाएगा अलग सा। तो चलिए हम भून लेते हैं। गैस को हम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। और भूनते टाइम सब्जियों को देखेंगे, सब्जियों में क्रंच रह जाना चाहिए तभी अच्छी लगेंगी, मतलब पूरी तरह से ये सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से हमने सब्जियों को यहाँ पे भून लिया है। ये देखिए, आपने देखा है थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है सब्जियों का, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और सब्जियां हमारी बिल्कुल ही, मतलब हम कह सकते हैं क्रंच है इनमें। तो चलिए अब यहाँ पे हम डाल देंगे, इसी स्टेज पे नमक डालेंगे। चूँकि नमक यहाँ पे इसलिए डालेंगे, नमक हमारी सारी सब्जियों में अंदर तक समा जाए। तो चलिए, हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। हम मैगी बना रहे हैं तो मैगी मसाला भी डालेंगे, तो उसमें भी अपना एक नमक होता है। तो यहाँ सब्जियों के लायक ही हमें नमक डालना है। तो सब्जियों में नमक डालने के बाद इनको अच्छे से चला देंगे और थोड़ी देर और भूनेंगे सब्जियों को। तो ये लीजिए, हमारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से भून के तैयार हो गई हैं। यहाँ पे अब हम इसमें आ जाती है बारी पानी डालने की। तो पानी हम कितना डालेंगे, हमने मैगी जो बनाई है 4 पैकेट वाला पैक आता है ना, उसको बनाएंगे। तो उसमें पानी कितना डालेंगे वो देख लीजिए, जिससे हमारी मैगी एकदम मतलब अलग अलग बने, घुटे नहीं। तो उसका देख लीजिए, मैंने 1 गिलास पानी लगाया है यहाँ पे 4 पैकेट मैगियों के लिए। जो हमारे छोटे 12 वाले पीस आते हैं और हमने उसका बड़ा वाला पीस लिया है, तो उसमें 4 पैकेट निकलते हैं। तो उसको हमने बनाया है। अब जब पानी हमारा अच्छे से उबल जाएगा, सब्जियां भी हमारी साथ साथ में पक जाएंगी, तो हम फिर इसमें पहले तो हम सब्जियों में उबाल आ जाने देते हैं। बहुत ही अच्छे से पानी पक जाएगा तब देख लीजिए हम बनाएंगे। अब डालेंगे मैगी। देखिए, ये वाला पैकेट लिया है तो इसको हम पहले तो खोल लेते हैं और खोल के एक एक पीस को यहाँ पे हम डाल देंगे। स्टार्टिंग में लगेगा कि पानी कम है, लेकिन फाइनली जब बनेगी तो आप देखेंगे पानी हमारा भरपूर है, बिल्कुल सही रेशो है। तो चलिए, हमने 4 पैकेट को यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है। अब इनको कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे। जब थोड़ी देर हो जाएगी, लगभग आधा मिनट के बाद, गैस को यहाँ पे मीडियम ही रखना है। आधा मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे। तो देखेंगे आप, नीचे वाले पार्ट ना हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे, ऊपर वाले थोड़े से हार्ड होंगे। तो इनको पलट देंगे तो ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको हमें बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर, लगभग 2 मिनट के करीब यहाँ पे पकाना है। अभी और क्या डालेंगे मैगी में और कैसे हमारी ये खिलखिली मैगी बनेगी, तो चलिए पहले तो हम ये प्रोसेस हो जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं।
तो देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो एक तरफ से हमारी सॉफ्ट हो गए हैं, हम दोबारा से इसको डाल देते हैं और आप देख पा रहे होंगे कितना कलर अच्छा आया, कितनी कलरफुल मैगी लग रही है। और एकदम हमने सब्जियां इतनी सारी डाल दी हैं तो ये हेल्दी भी हो गई है। तो खाने में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डेली नहीं खानी चाहिए। मैगी मैदा की होती है तो नुकसान देती है। तो चलिए हमने ये मैगी को अच्छे से घुमा लेते हैं, इसको पलट देते हैं और मैगी आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो इसी स्टेज पे हमें डाल देना है मैगी मसाला। 4 पैकेट मैगी है तो 4 ही पैकेट मसाला इसमें निकलते हैं, तो वो हमने डाल दिए हैं इसमें। अब मसाला डालने के बाद ये रेडी हो जाती है हमारी मैगी बिल्कुल परफेक्ट रूप से। लेकिन एक टेस्ट और अच्छा देने के लिए जो पहाड़ों पे ज़रूर डालते हैं तो उसके लिए हम वो भी डालेंगे। बिल्कुल पहाड़ों जैसा टेस्ट लेना है तो वो चीज़ हमें ज़रूर डालनी है। तो चलिए हमने मैगी को बहुत ही अच्छे से घुमा के पलटते हुए सारा मसाला यहाँ पे मिला दिया है और आप देख रहे होंगे ये मैगी हमारी ड्राई हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट मैगी हमारी बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। तो चलिए ये मैगी हमारी देखिए हमने एक बार और घुमा लेना है और बस इसी स्टेज पे हमें डाल देना है बहुत सारा हरा धनिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो हरा धनिया का ज़रूर यूज करिएगा जब भी मैगी बनाएं, बिल्कुल पहाड़ों वाला टेस्ट आता है। तो ये लीजिए मैगी हमारी बन के बिल्कुल ही परफेक्ट तैयार हो गई है। तो हमने ये रेडी कर दी है 5 मिनट में बना के बिल्कुल ही हेल्दी मैगी। तो चलिए लगा लेते हैं प्लेट, अब इसको सर्व कर लेते हैं। और देख पा रहे होंगे बिल्कुल खिली खिली मैगी बनी है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है मैगी हमारी और खाने में भी टेस्ट बहुत ही शानदार है। तो चलिए हमने प्लेटिंग कर ली है मैगी की और एंजॉय कीजिए इस मैगी को, बिल्कुल पहाड़ों वाला टेस्ट है। तो ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय कीजिए।